तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, ये बताओ ये क्लियर। कारक किसको कहते हैं? इट मीन्स द वर्ड्स हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विद द, किसके साथ? आपके किसके साथ। साथ? वर्ब के साथ, ठीक है। और यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है ना। राजश्री एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली समझ गए। कारक किसे कहते हैं? जिसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? भर्ब के साथ, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होगा भर्ब के साथ। अब मेरी बात समझो। देयर इज अनदर सेंटेंस, माई ब्रदर, सपोज इफ आई से माई ब्रदर प्ले, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, राइट। ठीक है। अब मेरी बात समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन इज द वर्ब? दिस इज योर वर्ब, गॉट इट? समझे? ये तुम्हारी वर्ब हो गई, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अच्छे से समझो इसको, ठीक है। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो और भी दो वर्ड्स है, एक ये है, थोड़ा डाउट होगा समझो इस बात को, ठीक है। हाँ, तो ये जो प्ले करने का काम कर रहा है, ठीक है, वो मेरा भाई खेल रहा है। इट मीन्स माई ब्रदर प्ले फुटबॉल। हाउ टू प्ले फुटबॉल, बट डजंट मीन आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल, ठीक है। अगर कोई बोले कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है या कुछ है, तो इसका ये मतलब है क्या कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ? डज इट मीन और नॉट? बोलो, ये ऐसा मालूम पड़ता है क्या कि अगर कोई बोले मेरा भाई अच्छा इलाज करता है, तो इसका ये मतलब है कि मैं भी इलाज करता हूँ? बताओ। नो सर। नेवर, कभी नहीं, ठीक है। तो देखो, तो ये देखो, ये मेरा रिलेशन भाई के साथ है, और भाई का डायरेक्ट रिलेशन भर्ब के साथ है, इसका डायरेक्ट रिलेशन भर्ब के साथ है। लेकिन ये जो मेरा है ना, मेरा, इसका डायरेक्ट रिलेशन भर्ब के साथ तो है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भाई फुटबॉल खेलता है और मुझे बिल्कुल भी पता हो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फुटबॉल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नहीं समझे? समझे? तो देखो, ये जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव, तो रिलेटिव जो होता है ना, रिलेटिव जो भी होते हैं, रिलेटिव जो होते हैं, इनके पास डायरेक्ट वर्ब के साथ रिलेशन होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि ये जो रिलेटिव है, जैसे मेरा तुम्हारा, जैसे बहुत लोगों ने अभी सिलेक्शन हुआ है कि रिलेटिव, मेरा मेरा मतलब ऑफ स्प्रिंग या कुछ भी, मतलब मेरा भाई मेरी बहन या फिर कोई भी अच्छा इलाज करता है, ठीक है। तो वो लोग फीलिंग के लिए ऐसा बोल देते हैं कि वो अच्छा इलाज करता है, कि मतलब हम भी अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखो तो उनका रिलेशन तुम्हारे साथ है, ना कि उनका वर्ब के साथ है, ठीक है। ये समझ गए? बोलो। तो यहाँ पे ब्रदर का रिलेशन डायरेक्ट है वर्ब के साथ, ये कारक में काउंट होगा, लेकिन मेरा डायरेक्ट वर्ब के साथ रिलेशन है, खेलने के साथ मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता है? बोलो। नो सर। आवाज, नो आवाज सर। कट रहा है या समझ आ गया? क्लियर ना? ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो अभी देखो, बेसिक है तो अभी पूछ लो, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े कि कारक क्या है, तो जिसका डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब के साथ। सपोज सोहन आम खाता है, तो सोहन कौन खाता है? तो सोहन खाता है। क्या खाता है? तो आम खाता है। तो यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन वहीं बोले मेरा भाई सोहन आम खाता है ना, आम खाता है, मुझे उससे कोई लेना देना है? बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि सोहन खा रहे हैं आम तो मेरे पेट में चला जाएगा वो, ऐसा कुछ? बोलो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो देखो, अब नंबर की बात करते हैं, तो देखो सॉरी, देखो नंबर की बात करते हैं, तो टाइप्स जब आता है ना, टाइप, तो
टाइप्स की अगर बात करोगे, ठीक है, यू ऑल शुड ज्वाइन ऑन टाइम, राइट, यू ऑल मस्ट ज्वाइन ऑन टाइम। टाइम से ज्वाइन करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, टाइप्स को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी है, ठीक है। टाइप्स देखो, जनरली टाइप्स ऑफ कारक आर 8, okay, but in case of Sanskrit, because you are just learning about the karak in your Sanskrit paper, so in Sanskrit it will be only 6. Why? Because sambandha, sambandh, that is relative karak is, ठीक है, तो कोई neglected, there will be, we will just discuss in detail, तो यहाँ देख लो, संबोधन देख लो, संबोधन ये अभी ट्रेलर है, बस देखते जाओ क्या पढ़ना क्यों, ठीक है। संबोधन ये को तो संस्कृत में वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी के टाइम में बहुत फेमस है कि संस्कृत में कारक 8 होते हैं या 6 होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वैसे 8 होता है, संस्कृत में 6 होता है, बिकॉज टू दे आर नेग्लेक्टेड। ये कोई भाई इलाज करता है तो उस इलाज का एक्टिविटी है, उससे डायरेक्ट मेरा कोई लिंक है तो या भाई का है, तो हाँ होता है ना, उसका संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। इट मीन्स द रिलेटिव डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द वर्ब, सो इन केस ऑफ संस्कृत रिलेटिव कारक आर एक्सेप्टेड और नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है। समझे 6 कैसे हुआ? बोलो बोलो, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, ये समझ गए सब कुछ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी। I'm just waiting for you all reply, so please reply. No, If sir. all, No, if sir. all clear, okay, then we should go for another. Okay. चलो ठीक है, तो ये फ्रेम ओवर से, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्या आगे हम लोग के लिए बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना, जिस सबसे लास्ट ज्वाइन किए देखते पढ़ते हैं क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये बोलता है सर डिफिनेशन है आवाज कट डायरेक्ट रही है। रिलेशन विद द वर्ब, ठीक है। उसका आवाज करता है, वेट, सबके साथ सेम इशू क्या? नाउ इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? अभी भी आवाज क्लियर करता है सर, अब क्लियर है। क्लियर है सर। अब क्लियर? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब मेरी बात समझो, तो हम लोग डायरेक्ट देख लिए जिसका वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, you all should join on time, must join on time, right? Don't do the same mistake again by the next day, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, कारक पढ़े। कारक का मेन मोटो क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन उसका वर्ब के साथ होना चाहिए। जैसे सोहन इट्स अ मैंगो, तो ईटिंग का जो भी एक्टिविटी है वो सोहन रिस्पॉन्सिबल है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब के साथ, तो ये कारक है। लेकिन वही चीजें यहाँ देखो, मेरा भाई जो है ना, माय ब्रदर प्ले फुटबॉल, तो प्लेइंग यहाँ भी है, वर्ब यहाँ भी है, लेकिन मेरा कोई इससे रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। मेरा रिलेशन भाई के साथ है और भाई की रिलेशन प्लेइंग के साथ है, ठीक है। तो दिस इज नॉट कंसीडर एज कारक को नहीं मानते हो, बोलते हैं ये तो संबंधी है, रिलेटिव है, ठीक है।
तो ये मेरा रिलेशन इनके साथ है, लेकिन इन लोगों का रिलेशन मेरे जॉब के साथ, मेरे प्रोफेशन के साथ, मेरे एक्टिविटी के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि में ये 6 होते हैं। ठीक है, जो को नेग्लेक्ट करते हैं एक संबंध को, एक संबोधन को, जो डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना है कि हम संबंध रिलेटिव को इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रिलेटिव पर्सन विद द वर्ब। ठीक, से समझते जाओ। ठीक है, मेरी बात समझो, अच्छे से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ टोटल इमारत में बताते हैं कैसे कैसे होता है। अब जैसे देखो, जहाँ पे एक होता है ना कि कर्ता कारक होता है, कर्ता। ठीक है, एक कर्ता टाइप की बात करते हैं तो कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्ता कारक होता है तो कर्ता कारक क्या होता है ना, जो काम करता है, सब्जेक्ट होता है वो। देखते जाओ, तो इसी को हम संस्कृत में कर्ता बोलते हैं। जैसे ये देखो, राम किताब, जस्ट वन सेकेंड, अभी आवाज क्लियर, बोलो फिर, आवाज क्लियर है ना, Yes. बोलो। यस सर। ठीक है, राम किताब, बहुत अच्छे से सुनते जाओ, जस्ट 10 मिनट। ठीक है, राम किताब लिखता है, किताब लिखता है। आफ्टर in the this topic you all will be able to read out the shloka yourself and to know the meaning, exact meaning। ठीक है, ये सब जान लोगे खुद से। अब देखो, राम किताब पढ़ता है तो लिखता है, तो मुझे पहले ये बताओ, ये वर्ब है? कोई डाउट? जल्दी, वर्ब है। अब इसको करने यस वाला सर। कौन है? ये है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ये है, ये है ना। ठीक है, अब मेरी बात बताओ कि राम अगर लिखता है तो उसका जो एविडेंस मिलेगा तुम्हें, जो जो राइटिंग एक्टिविटी हुई, इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? किताब में देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगी, ये बताओ। राम अगर मिलेगा। समथिंग लिखता है तो उसका इफेक्ट तुम्हें कहाँ पे दिखेगा? किताब यहीं पे में। दिखेगा ना, किताब में दिखेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, तो मैं गाना गाता हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सपोज ऐसे ही, अगर तुम्हें देखो, सबसे फर्स्ट जो था ये करता था, सेकंड जो आता है वो कर्म आता है। ठीक है, सेकंड जो आता है ना, सेकंड टाइप वो कर्म आता है। बता रहे हैं कैसे, ये देखो, सेकंड टाइप होता है कर्म, जिसपे इफेक्ट दिखे तुम्हें, जिसपे इफेक्ट सीन हो, जहाँ तुम्हें इफेक्ट देखा जाए। और ये सब्जेक्ट जो पढ़े थे, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, सब इफेक्ट सीन जो होता है। ठीक है, अब इधर देखो, हाँ, कर्ता कौन होता है? तो कर्ता के बारे में हम पढ़े कि ये जो काम करता है ना, डूअर होता है, ये डूअर होता है, डूअर। जो काम करता है वो कर्ता हो गया संस्कृत के लिए। ठीक है, जो काम करते हो वो कर्ता हो गया। ठीक है, और जिसपे जो इफेक्ट दिखता है ना, वो कर्म हो गया। तो ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर यहाँ पे है, ठीक है, सपोज आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सपोज इफ आई से आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई आई सिंग अ सॉन्ग। अब मेरी बात है, इसमें तुमसे पूछे कि बताओ हु इज द कर्ता, तो कर्ता कौन है? जो काम करता है। तो इसमें कौन है जो काम कर रहा है? जल्दी,
ये वर्ब है ना, क्रिया हो गया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि चलो ये जो गा रहा है, ठीक है, तो इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक बात बताओ, तुमको अगर वो साउंड, वो सॉन्ग कान में सुनाई नहीं पड़ेगा तो तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि कोई गाना गा रहा है? बताओ। नो सर। Unless the sound reach to your ear, can't predict that someone is singing, someone is doing the act of singing. जब तक कान में आवाज नहीं सुनाई पड़े तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई गाना गा रहा है? ठीक है, मतलब इसकी इफेक्ट कहाँ देखा जाएगा? तो यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, इसकी इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो इट इज कर्ता और कर्म। क्या है ये? कर्म। क्या है ये? कर्म कर्म। है। ठीक है, हाँ, तो ये क्लियर ना सबको कि अगर राम किताब लिखता है तो राम तुम्हारा कर्ता हो गया और किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, समझे? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कारक पढ़ रहे हैं। दो टाइप्स पढ़, टाइप्स में किसी बोलो, किसी को डाउट नहीं? देखो, ठीक है, सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ देखो, जस्ट फोकस ऑन इट। ओके, द फर्स्ट, right, because the karta is responsible for any activity. Okay, suppose Ram, who is responsible for writing? That is Ram. Okay, तो जो काम करता है वो कर्ता हो गया, ये राम कर्ता हो गया। एंड द इफेक्ट ऑफ एक्शन कैन बी सीन। ठीक है, तो इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? तो किताब, बुक्स में दिखेगा, तो ये कर्म हो गया। ठीक है, तो कर्ता क्या होता है? जो फ्रीली काम, और में क्या होता है? जो इफेक्ट काम का दिखता है वो हो गया कर्म। यहाँ पे अगर राम किताब लिखता है, राम अगर लिखता है तो वो हमें कहाँ से एविडेंस मिलेगा कि राम कुछ लिखता भी है? किताब से मिलेगा। ठीक है, द सेम थिंग इफ आई सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सिंगिंग कर रहा है, मतलब करता कौन सा है? तो आई हो गया। ठीक है, और वो अगर सिंगिंग कर रहा है, वर्ब हो गया सिंगिंग, तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो सॉन्ग जब तुम्हें सुनाई पड़ेगा, ठीक है, इट मीन्स सॉन्ग उसका कर्म हो गया। ठीक है, डाउट? बोलो बोलो जी, इज इट क्लियर नाउ और नॉट? यस सर। ओके, द नेक्स्ट लेवल, थर्ड टाइप्स वी आर गोइंग थ्रू, दैट इज करण कारक। विच? करण कारक। okay, everything is already given in the PDF in detail. Okay, I'm just going through the short view. ओके, अब देखो करण कार का क्या होता है। सपोज इफ आई से, तो देखो किसी को इश्यू तो नहीं हो रहा ना, ऐसे दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज, सो दैट किसी को ज्यादा इश्यू नहीं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। ठीक है, जैसे समझ सकते हो वैसे समझो। ठीक है, सोहन हेट्स मोहन। सपोज सोहन हेट्स मोहन, यू नो द मीनिंग। सोहन हेट्स मोहन, मोहन। ठीक है, अब बताओ मुझे, यहाँ पे कौन हिट करने का काम कर रहा है? मार कौन रहा है? सोहन या मोहन? सोहन। 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 तो ये तुम्हारी कर्ता हो गया। और वो जो मार पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा? मतलब जो भी तुम देखोगे ना, एवरेजन वगैरह, चोट वगैरह किस पे दिखाई पड़ेगा? सोहन पे या मोहन पे? मोहन। मोहन। सो इट, सो दिस विल बी द विक्टिम। यही है ना जिसको चोट लगेगा। ये क्या हो गया? तुम्हारा कर्म हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ से? अब मेरी बात समझो, सोहन मोहन को मारता है, चलो ठीक है मारता है, तो मे बी बाई हॉकी स्टिक, बाई एनीथिंग एल्स। ठीक है, करता है, ठीक है, या बाई हॉकी स्टिक और बाई एनी मीन्स। तो जैसे ही कोई मीन्स आ जाता है ना, मीन्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी आता है ना, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट
स्टेटमेंट कोई आ जाता है तो ये करण कारक होता है। जैसे सोहन हिट्स मोहन बाय हॉकी स्टिक। तो ये जो बाय हॉकी स्टिक हो गया ना, सपोज ये कौन सा कारक हो गया, दिस इज योर करण कारक। ठीक है, अगेन देयर इज नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट वाज द फर्स्ट एग्जांपल? इट वाज राम writes a book. Okay, Ram writes a book by pen. Now just find out. Ram writes a book. Do you think about by pen? By pen. Which karak it will belong? करण किसके कारक। बिलोंग करे? करण गुड, कारक। ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी अगर समझो तो हिंदी में जैसे नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही कोई बोले कि मैं कार से जाता हूँ, मैं बस से जाता हूँ, मैं फ्लाइट से जाता हूँ, तो कार से, बस से, फ्लाइट से, मोटर बाइक से, तो ये सब कौन सी कारक है? करण कारक। करण गुड, ठीक है। ठीक है, सपोज सोहन सोहन कार से जाता है। ठीक है, सोहन कार से जाता है। ठीक है, तो सोहन कार से जाता है, तो अब देखो सोहन सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, कर्ता हो गया ये। ठीक है, देयर इज नो नीड इन अ सिंगल सेंटेंस ऑल द कारक विल बी फाउंड। ओके, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन अ सिंगल सेंटेंस देयर मे बी ऑल कारक प्रेजेंट। ओके, कुछ भी हो सकता है। हम लोग बाई फोर्स प्रूफ नहीं करेंगे कि इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखो चोहन कार से जाता है, तो चोहन तो कर्ता हो गया, और यहाँ पे कार से ये क्या हो गया तुम्हारा, करण कारक। बताओ? करण ये करण हो गया। और लास्ट वाली क्या है, भर्व है ना, लास्ट में तो भर्व है। अभी तक जो देखे इसमें कर्म है कहीं, बताओ? यस और नो? नो। ओके, लेट मी कंप्लीट इट। ठीक है, अब देखो सपोज वही चीज अगर बोले सोहन सोहन गोज टू हाउस। ठीक है, और अब बोले बाई कार। अब देखो, अब तुम्हें सारी चीजें मिलने वाला है इसमें। ये हो गया तुम्हारा कर्ता, और ये तुम्हारा, तुम अगर कोई बोले कि सोहन कार से घर जाता है, तो तुम सोहन को कहाँ चेक करोगे? उसके घर जाकर ना। द इफेक्ट विल बी सीन वेयर? टू द हाउस। कहाँ उसको, जैसे एक किताब अगर कोई लिखता है तो तुम चेक करोगे ना, किताब चेक करोगे ना कि वेदर ही हैज रियली रिटन और नॉट। समझे इस बात को? तो अगर कोई, अब देखो सोहन, तो सोहन ये करता हो गया। सोहन कहाँ जाता है, मतलब सोहन घर जाता है। सोहन कहाँ जाता है? घर जाता है, घर को जाता है। ठीक है, तो ये कर्म हो गया। और कैसे जाता है? तो कार से जाता है, तो ये तुम्हारी करण कारक हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो नो सर। जल्दी। नो सर। ठीक है, अब देखो come to the next level, that is fourth one. Fourth is that don't change the sequence. Sequence is really mandatory, okay, compulsory. ठीक है, इसके सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फोर्थ that is संप्रदान। संप्रदान कारक कारक। Okay, this is for the purpose. For the purpose, if suppose Sohan hits Mohan, there must be any purpose, there must be any reason. ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, अगर यहाँ संप्रदान कारक किसको बोलते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। जैसे मान लो यहीं पे हो, सोहन हिट्स हिट्स मोहन, सोहन हिट्स मोहन। ठीक है,
फिर हो बाय हॉकी स्टिक। स्पेलिंग देख लोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, बच्चे में समझना है, ठीक है। सो नीड्स मोहन बाय हॉकी स्टिक, योर क्वेश्चन विल बी इन संस्कृत, ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं ना, बाद में सारी चीजें संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, समझ आएगा, ठीक है। अब देखो बाई फॉर मनी, कोई पूछेगा ना क्यों मारा, हो सकता है पैसे के लिए मारा हो, समझे। तो ये जो अभी पढ़े ना फॉर मनी वाला, ये तुम्हारा संप्रदान हो गया, समझ गए, समझे। तो अभी क्या क्या देख लीजिए, ये कर्ता हो गया, ये तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा है बताओ, संप्रदान। अब देखो सोहन सोहन कार से सोहन कार से घर जाता है पढ़ने के लिए। ओके, बताओ, अब बताओ। ओके, कोई आंसर करो। हेलो, आवाज आ रहा है? कोई बताओ जल्दी, ये तो पढ़ लिए ना। हेलो, आवाज कट रहा है क्या? एनीवन? हेलो। नो सर, क्लियर। ओके, तो आंसर बताते जाओ। जैसे देखो, इसमें सबसे पहले हु इज डूइंग द एक्शन, ये काम कौन कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, ये तो वर्ब हो गया ना। गुड, इट विल बी करता, राइट। एंड कार से कहाँ जा रहा है, तो घर तक जा रहा है, ठीक है। सपोज घर तक, ठीक है। तो ये डिसाइड करो ये क्या होगा, कहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा। सोहन कहाँ मिलने वाला है थोड़ी देर बाद अगर वो जाता है तो? घर पे। गुड, तो ये तुम्हारे कर्म हो गया, इफेक्ट यहाँ दिखेगा। ये तुम्हें पहले से पता है, क्या होगा ये, ठीक है, समझे। बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे। और ये पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, ये सब कौन सा होगा जल्दी? संप्रदान। गुड, द फोर्थ वन, ठीक है, किंग है संप्रदाय, ठीक है। सॉरी, बोलो, कोई डाउट किसी को? 4 तक पढ़ने में किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बोलोगे, कोई डाउट किसी को? हेलो, कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलोगे, कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही ये वाली भी समझ गए, फॉर मनी संप्रदान, ठीक है। अब देखो फिफ्थ आता है ऑब्लिगेटिव। फिफ्थ जो आता है ना, देखो, तो जो फिफ्थ आता है वो सेपरेशन होता है, आपादान कारक अलग होने के लिए। सपोज ऑल
स्नेक। ठीक है, अचानक से तुम्हें कहीं सांप तुम्हारे सामने दिख गया तो तुम पास जाओगे या दूर भागोगे? दूर भागे। गुड। ठीक है, तो ये टोटली तुम्हें सेपरेशन बताता है। क्या बताता है ये? टोटली सेपरेशन बताता है। ठीक है, जैसे कोई बोले घर से जाता हूँ, ये देखो घर से जाता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा बोले पेड़ से पत्ता गिरता है, द लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे कौन सी कारक है? फ्रॉम द ट्री। अपादान। ठीक है, तो ये अपादान हो गई, ये भी तुम्हारी अपादान हो गई। कैसे? तो देखो, सपोज ऐसा हो, द लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो ये फ्रॉम द ट्री कौन सी कारक है, समझे? कोई डाउट यहाँ पे कि? ठीक है, ऐसे ही कोई हूँ और मैं हाउस। ठीक है, तो सेपरेशन है तो पंचमी होता है हमेशा, मतलब बताएंगे ये अपादान कारक के केस है। ठीक है, अपादान है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब कोई मुझे बताओ, से देखो बहुत सारे लोग ना ये से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मैं कलम से लिखता हूँ और मैं घर से जाता हूँ, तो डू यू थिंक द बोथ से आर सेम फॉर द मीनिंग? नो सर। नो सर। सेम नहीं है ना, देयर इज सेपरेशन एंड देयर इज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वेन एवर यू विल थिंक देयर इज इंस्ट्रूमेंटल यूज, देन इट इज करण कारक, एंड इफ देयर इज सेपरेशन देन इट विल बी अपादान कारक। Right? अपादान। समझ? ठीक है, द सिक्स्थ दैट इज रिलेशन, संबंध कारक। संबंध कारक, रिलेटिव कारक, कारक। ठीक है, if I say the same sentence, I repeat here, the leaf is falling, the leaf is falling from the branch of the tree। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, द लीफ फॉलिंग पहले से जानते हो वो क्या है, वो वर्ब है। अब ये देखो, फ्रॉम द ब्रांच एंड अगेन ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो, इससे थोड़ा अलग है ना, द from the whole tree there is no any specific branch, okay, but in the next sentence there is a specific branch। ठीक है, हिंदी समझो, कोई बोले कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो डायरेक्ट बोला पेड़ से, तो पेड़ से कौन सा कारक हो गया, अपादान। लेकिन कोई ये बोले कि नहीं पेड़ की डाल से, तो अब बताओ पेड़ की डाल से, तो ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे ये बोला फ्रॉम द ब्रांच, मतलब डाल से, ये हो गया तुम्हारा डाल, डाल से। अगर हिंदी समझ रहे हो तो डाल से हो गया, तो ये कौन सा कारक है, फ्रॉम द संबंधवाचक। ब्रांच। तो ये तुम्हारा अपादान था, ये था अपादान।
ये था आपादान, ठीक है। लेकिन ये जो रेड वाला देख रहे हो, तो ये बोला पेड़ की या पेड़ का, तो पेड़ का डाल से या पेड़ की डाल से, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? संबंध कारक। गॉट इट? समझे ये सब? समझ गए? समझ गए या यस डाउट है? सर। ठीक है, अब मेरी बात समझो, बस लास्टिंग चल रहा है, मतलब अब यही सारी चीजें संस्कृत में पढ़ना बाकी है, ठीक है। अगर इंग्लिश हिंदी समझ आ गई तो संस्कृत इजीली कर लोगे, ठीक है। अब देखते जाओ, अगर ऑल ऑफ सडन मैं बोलूं, ठीक है, सोहन का किताब, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? बुक ऑफ सोहन कौन सी कारक है? ये कंप्लीट संबंध। सेंटेंस ये तुम गुड, तो ये संबंध हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये संबंध हो गया ना, ठीक है, ये संबंध हो गया, रिलेशन, रिलेटिव कारक हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सेवेंथ देखो, ये आता है तुम्हारा अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या बोलते हैं? ये लोकेटिव कारक होता है। कौन सा कारक होता है? लोकेशन बताने के लिए लोकेटिव कारक होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं मैं घर में हूँ, मैं घर में, देखो, घर को या घर में या घर से, आई मीन इनसाइड द हाउस, टू द हाउस, फ्रॉम द हाउस, दीज ऑल आर नॉट सेम, ठीक है। ये ठीक है, मैं घर में मैं घर में रहता हूँ, ठीक है। द सेम वे someone से monkey is jumping on the tree, तो बताओ इसमें अधिकरण कौन सा है? बोलो मैं बोलो घर में जल्दी। हूँ। ऑन द ट्री। ठीक है, ऑन द ट्री। हाँ हाँ, तो ऑन द ट्री हो गया इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइड द हाउस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कभी भी मिले तो ये हमारे लिए अधिकरण की चीज होती है, ठीक है, अधिकरण कारक की, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बताओ, इन द स्काई, इट्स वेरी सिंपल, क्या होगा? इन द स्काई। हाँ, अधिक कारण, ठीक है। सेम द फिशेज आर स्विमिंग इनटू द वाटर, ऑफ कोर्स सेम होगा ना। अब देखो द लास्ट 8, दैट इज संबोधन। संबोधन, ओके, वेन एवर यू विल गो टू असेंबली, कहीं भी जाओगे या कोई भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, इवन कॉलेज में भी सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां तुम जब जाते हो तो वहां सबको क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओके, तो अटेंड करते हो या नहीं करते ये बताओ? एड्रेस करते हो सबको अपनी तरफ? यस यस। तो जो एड्रेसिंग हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल द डियर बैचमेट्स और टीचर्स और सीनियर्स, जो भी बोलते हो ना, तो जो तुम किसी को एड्रेस करने के लिए अपनी तरफ बुलाने के लिए, ठीक है, हम लोग जो भी कहते हैं, जैसे हे राम, ये हे, ठीक है, ये सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, हे राम। या फिर संस्कृत में ये तीनों बहुत फेमस है, अरे, ठीक है, हे, अरे और भो, ये तीनों वाले जो
शब्द रूप याद करोगे, हे बालका, हे बालकौ, हे बालका, ऐसा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो संबोध किसी को भी एड्रेस करते हैं। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी वन, एनी ऑफ यू, बोलो, कोई डाउट किसी को? हेलो, No, sir. now it's time to just got the PDF from the group and just open it, you all। ग्रुप में देखो PDF है, उसको ओपन करो। बेसिक तुम्हें समझ आ गया, अब समझ आएगा, पहले ओपन करो इसको। ठीक है, have you all got it? The first page you know the syllabus and the second page कारक पर करना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है क्रिया के साथ साथ संबंध रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको कारक बोलते हैं। ये और भी डिटेल है, बताते हैं क्या डिटेल है। ठीक है, उसके बाद बोला हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं। संबंध और संबोधन नहीं मानेंगे बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलोगे, टाइम कम है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप्रॉक्स 45 मिनट। ठीक है, अब देखो, यू ऑल कम टू द नेक्स्ट पेज। देयर विल बी 3 मेन हेडलाइंस। ठीक है, अगर सॉरी, अभी भी कोई ज्वाइन कर रहे हो क्या? जस्ट 1 सेकंड, इट्स ओके। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो देखो जल्दी, जब थर्ड पेज पे देखोगे तो देखो तुम्हें दिखेगा विभक्ति, कारक और चिन्ह दिखेगा। ठीक है, तो देखो कारक और चिन्ह, तो कारक अभी पढ़ लिए ना, कर्ता, कर्म, करण। ठीक है, और मोस्टली जो सिंबल तुम्हें श्लोका में या कहीं भी मिलता है, किसी भी सेंटेंसेस में, वो ऐसा मिलता है, कर्ता ने, जो काम करता है। ठीक है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, जो काम करेगा। कर्म कौन होता है? द इफेक्ट वेयर कैन बी सीन, जहाँ पे हम लोग उसका प्रभाव मिलता है ना, जो भी क्रिया होती है, तो उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। करण, करण में हमेशा से के द्वारा मिलेगा। अभी देखे थे ना, मैं कार से जाता हूँ, तुम बस से जाते हो, सोहन हॉकी स्टिक से हिट करता है। ठीक है, संप्रदान में आता है को, के लिए, के लिए। अभी देखे थे ना, ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर खाने के लिए, समथिंग कुछ ऐसा देखे थे। आवाज कट रहा है क्या? आवाज कट रहा है क्या? इज देयर नेटवर्क इशू? नो सर। ठीक है, तो ये पढ़ लिए थे ना, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए हो गया या समथिंग कुछ भी, ठीक है, पैसा के लिए हो गया। ठीक है, तो वो सब हम लोग देख लिए। अपदान में देखे थे, इससे अलग होने में, तो सेपरेशन हो गया। फ्रॉम का यूज होता है। संबंध में देखो का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, यू ऑल शुड हैव टू रिमेम्बर ऑल द चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह, कारक के साथ साथ चिन्ह याद रखना है। ठीक है, तो संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री। सपोज उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, लाइक दैट। ठीक है, एंड अधिकरण में, पर, पे, इन, ऑन, इनटू, दीज ऑल। ठीक है, एंड संबोधन हे, हो, अरे, ये तो पढ़ लिए ना। बोलो, जल्दी जल्दी बोलोगे, ये पढ़ लिए ना सब कुछ? किसी डाउट भी है? हेलो, आवाज कट रहा है क्या? ठीक है, यस सर। just mute the mic after answering, right? After the response, मेरी बात समझो। सॉरी, यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें पोस्ट भी आता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है कि उस एक्शन को कौन करता है। ठीक है, हु इज डूइंग द एक्शन, हु इज फ्री टू डू इट। ठीक है, दैट इज कर्ता। ठीक है, तो विभक्ति इज नथिंग, दिस इज द पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट सबको दिया गया है, तो कर्ता, देयर इज द फर्स्ट पोस्ट फॉर कर्ता। ठीक है,
तो कभी भी पूछा जाए कि कर्ता के लिए कौन सा विभक्ति, तो बोलेंगे प्रथमा विभक्ति। कर्म के लिए द्वितीया, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपदान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति है। और संबोधन को कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। देयर इज नो स्पेसिफिक पोस्ट डिसाइडेड फॉर संबोधन, ठीक है। सो कारक आर 8 in number, okay, 2 of them neglected in Sanskrit, okay, but vibhakti overall there are only 7 post 7 vibhakti, it will be often asked in paper, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कारक कोई पूछे तो बोलेंगे 8 होता है, 6 हम संस्कृत में पढ़ते हैं, 2 को नहीं मानते, ठीक। लेकिन नाम सबकी बतानी होती है कि 8 कौन कौन सा होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, सारी चीजें, ठीक, संबोधन की। अब मेरी बात समझो, जो विभक्ति दिया गया ना, विभक्ति जो पोस्ट होता है वो 7 होता है या 8 होता है? 7, 7, 7th पोस्ट, 7th पोजीशन ओनली। द फर्स्ट पोजीशन फॉर कर्ता, सेकेंड फॉर कर्म, थर्ड फॉर करण, फोर्थ फॉर संप्रदान, लाइक दैट, एंड द 7th फॉर द अधिकरण, ओके। देयर इज नो एनी पोस्ट फॉर संबोधन, ठीक है। बोलो बोलो जल्दी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? एनीवन? कोई भी नहीं ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक पढ़िए। नाउ यू ऑल अगेन फोकस ऑन द स्क्रीन, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट, ठीक है। स्क्रीन पे फोकस करो फिर से। पीडीएफ उतना पढ़ लिए ना, रिवीजन कर लिए उससे, अब उसको पढ़ लोगे सेल्फ, ठीक है। अब मेरी बात समझो। सपोज, ठीक है, अगर मुझे कोई नाम लिखना है, सपोज अगर मैं लिखूं राम, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे किसी ने लिखा राम ने, राम ने, ठीक है। फिर यहाँ किसी ने लिखा राम को, ठीक है। फिर किसी ने लिखा यहाँ पे, ठीक है। सपोज अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ऐसा लिखते हो ना, बाई राम। इसके बाद बताओ अगर याद है तो क्या होगा? फॉर राम। इसके बाद फ्रॉम राम। नहीं याद आ रहा है? तृतीया चतुर्थी अभी पढ़े थे ना, तो देखो सबसे पहले तुम जो पढ़े थे, फर्स्ट में पढ़े थे तुम कर्ता पढ़े थे, सेकंड में कर्म पढ़े, थर्ड में करण पढ़े थे, बोलो बोलते जाओ। फोर्थ में क्या पढ़े थे? फिफ्थ में क्या पढ़े थे? संप्रदान। संप्रदान। तो देख रहे हो ना, तो इंग्लिश में क्या है, अभी कंप्लीट करने दो फिर बताते हैं, ठीक है। ये ऑफ और राम, ठीक है, ऑफ राम। फिर तुम्हें मिलेगा इन राम। मेरी बात समझो, ये जो RAM है ये तो सब में फिक्स है ना, लेकिन इसके लिए हम लोग संस्कृत में क्या करते हैं, तो संस्कृत में ये प्रीपोजिशन के यूज करते हैं तो मीनिंग आती है। ये सारी मीनिंग जो देख रहे हो ना, ये फ्रॉम, ये तो इसको ऐड करते हैं तो मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। बिकॉज राम एक्टिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट, देन इट विल बी बाई राम। इफ सीता कम्स फॉर राम, then it will be like this form, ठीक है। but in Sanskrit there is no such option। संस्कृत में अलग से ये सब लिखने की कोई ऑप्शन नहीं है। वो बोलता है कि उसका सिंपल एक ही उसको समझ आता है, राम इट मीन्स राम। तो मुझे बताओ, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट एडिंग एनी अनदर वर्ड, हाउ द मीनिंग विल बी चेंज। ये राम राम सब जगह यही लिखते जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा राम कौन सा एक्शन कर रहा है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी कौन सी, कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा ऐसे? नहीं पड़ने वाला।
सब में राम है। तो संस्कृत में क्या बोला, संस्कृत में बोला कि हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नाम जो होता है ना उसी के पीछे समथिंग ऐड करेंगे, और उस ऐड करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा काम कर रहा है, मतलब ये करता है या कर्म है। सपोज इसने कहा कि अगर आप यहाँ पे विसर्गा ऐड करते हो, ठीक है, इसने कहा कि आप अगर राम के बदले में एक्स्ट्रा ऐसा ऐड कर दिए तो ये हो जाता है राम। इट मीन्स राम इज डूइंग द वर्क, राम काम कर रहा है, ठीक है, राम यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर राम पे कोई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा म जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्स्ट्रा म जोड़ेंगे, तो सपोज यहाँ पे अगर ऐसा हो, सोहन हेट्स मोहन, मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन जो है, ये सोहन मारने का काम कर रहे हैं ना, तो सोहन में हम क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ये बताओ। अभी तुम पढ़े सोहन है ना, तो यहाँ पे ऐसा जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और मार किसको पड़ रहा है, मोहन को। मार किसको पड़ा, तो मोहन का तो ये ओरिजिनल नाम हो गई। इसमें हम क्या ऐसा जोड़े जिससे पता चले कि मोहन को मार पड़ रही है। यहाँ पे देखो क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा म, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो जाएगी मोहनम हो जाएगा। इफ द सिचुएशन रिवर्स, सपोज द सिचुएशन रिवर्स, and now in this case there will be मोहन राम को मारता है, अगर ऐसा कर मोहन सोहन को मारता है, सपोज ऐसा आ जाए कि मोहन सोहन को मारता है, मोहन सोहन को मारता है, मोहन सोहन को मारता है, मारता है। तो अब बताओ क्या सोच रहे हो, तो इसके लिए क्या लिखोगे, और इसके लिए अब, हाँ ठीक है। तो ये सिचुएशन कभी भी रिवर्स हो सकता है, सो यू ऑल शुड राइट डाउन लाइक दिस वन मोहना एंड दिस वन विल बी सोहना और सोहनम, विच वन, गुड, समझ गए। कोई डाउट किसी को, जल्दी जल्दी बोलोगे, कोई डाउट किसी को, तो वी कैन go easily if you know about Hindi and English, then you may go smoothly in Sanskrit, no matter you have learned before this संस्कृत और नॉट, ठीक है। इससे पहले कभी पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गई। अगर मान लो कि राम के द्वारा, इफ राम इज एक्टिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, तो वो देखो क्या होता है, वो होता है ऐसा वाला। इसको क्या पढ़ते हो, कोई पढ़ोगे क्या पढ़ते हो इसको, न होता है ना ये, इसको इसको न पढ़ते हो ना, ये वाला वर्ल्ड, दिस वन, इसको क्या पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना, ठीक है। तो ये एन जोड़ा गया, तो सॉरी, रामेन होगा, ऐसे सोहनेन होगा, मोहनेन होगा, बालकेन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, बोलो, समझ पा रहे हो। हाँ, सेम वे अगर तुम इसमें फोर राम अगर कर लो तो ये होता है रामायण। तो अगर कोई बोले कि सीता कम्स फॉर राम, तो अब बताओ इसमें से विच वन इज सुटेबल, सीता कम्स फॉर राम, विच वन सुटेबल, राम रामम रामेन रमाय, विच वन, गुड। सो सपोज द क्वेश्चन इज सीता कम्स फॉर राम, सीता comes for Ram. You all should remember by tomorrow everything, ठीक है। जितना आज पढ़ रहे हो ना कल तक याद होनी चाहिए, ठीक है, टू कंटिन्यू द क्लास, ठीक है। तो फोर राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर राम के लिए तुम क्या लिखोगे, रामायण। सेम वे इफ आई से सीता गोज अवे फ्रॉम राम, तो ये बताओ चेंज होगा या नहीं होगा, सीता राम से दूर जा रही है, अब चेंज होगा नहीं होगा, चूज दिस वन। उसके बाद आप क्या चूज करोगे, इसको चूज करो, ठीक है। कोई डाउट,
बोलो बोलो जल्दी। सीता इज वाइफ ऑफ राम, तो वाइफ ऑफ राम तो राम की पत्नी है, तो राम का के की इसके लिए ये होता है। तो अब पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, रामस्य लिखा है, रामस्य, ठीक है। तो मेरी बात समझो, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लेट मी चेंज द कलर। हाँ, अब देखो, तो रामस्य अगर बोले तो रामस्य इट मीन्स राम का, सोहनस्य मतलब सोहन का, मोहनस्य मतलब सोहन का। मोहन का, शिवस्य मतलब शिव का, ठीक है। तो ये समझ गए। अब ऐसे ही देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दोगे ना तो ये तुम्हारा हो जाता है, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा एक ही मात्रा अगर जोड़ दो तो ये हो जाता है राम में। तो ऐसे ही सोहने तो सोहन में, मोहने तो मोहन में, ईश्वरे तो ईश्वर में। समझ गए? बोलो 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 जल्दी बोलो, जल्दी बोलोगे? कोई डाउट? यस सर। अगर सपोज ये तुम्हें श्लोका में ऐसे मिल गया, ऐसे मिला, दीने दीने, दीने मिला, तो क्या लग रहा है तुम्हें, दीन से या दीन के लिए या दीन में? हाँ, और सपोज तुम्हें ऐसा मिला दीनस्य, तो अब इधर इधर से देख लो, बताओ। दिन का। ऑफ द डे, हाँ, ऑफ द डे होगा ना, हाँ, ऑफ द डे, इन द डे, बाय द डे, ठीक है, फ्रॉम द डे, ठीक है। तो आई होप ये याद कर लोगे कल तक। बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर। Yes. So I think this is enough for today, and the task is you all should remember these all, okay? And I am just going to say about, okay, just open the PDF and got the 6th page of the PDF, ठीक है? PDF ओपन करो और 6th पेज को देखो, ठीक है? मिला? PDF ओपन करना है और 6th पेज को देखना है, मिला? यस सर। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर इसकी संस्कृत एग्जैक्ट जिसका लिख पाओगे उसकी संस्कृत भी लिखो। सपोज राम को तो रामम होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द संस्कृत प्रॉपर, सपोज राम वाला तो लिख लोगे, ठीक है, तुझको मुझको इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, तो उसके लिए एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो ना कि विच कारक दे बिलोंग, ठीक है, कौन से कारक से वो बिलोंग कर रहे हैं, ये तो बता ही सकते ना। बोलो, जैसे इफ आई से तुमको, तो इसकी संस्कृत नहीं पता, लेकिन ये तो बताओगे ना कौन सा कारक, तुमको, बताओ कौन सी कारक? कर्म कारक। कर्म कारक। तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा, तो तुम्हारे लिए इसमें कौन सा है? संप्रदान। गुड, ठीक है, तो ये समझ गए ना। फिर अभी सॉन्ग भी है ना, तुझ में रब दिखता है ऐसा, तो तुझ में, मुझ में, ये कौन सी कारक? अधिकरण कारक। गुड, ठीक है, यू ऑल आर गुड। चलो ठीक है, और इतना लेकिन रिवीजन कर लोगे, कल अगर पढ़ना है ना, कल से पहले इतना रिवीजन सबकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे, यू विल गॉट ऑल द पेजेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ देर में ये सारी पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास करनी हो तो रेगुलर करोगे, ठीक है, और जो लोग पहले से क्लास करते आ रहे हो उनके लिए मॉडल पेपर ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, ठीक है। पहले से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट एक जगह कलेक्ट करो, और क्लासेज टॉपिक वाइज डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे एक दिन संधि की होगी तो उस दिन पूरी संधि की क्वेश्चन जो पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।